सिद्धार्थ जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं, ये तो कहा जा रहा है कि अगली सरकार की रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यूसीसी की बात कही गई और अगले टर्म में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई, ये विपक्ष का कहना इसलिए भी कही गई कि आखिरी चरण में पूरा जोर लगा दें जहां सीटें कम पड़ रही हैं आपकी। देखिए सुचारिता जी, सब कोई जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सतत 24/7 365 दिन काम करने वाली वो सरकार है जो चुनाव का सीजन भी आ जाए पर अगली बार जीत करके इस देश हित राष्ट्र हित के लिए कौन से फैसले लेने हैं उसकी तैयारी पहले से रखती है। पिछली बार जब 2019 में हम जीते थे तो 90 दिन के अंदर हमने ट्रिपल तलाक करके हटा करके दिखाया था, 370 हटा करके दिखाई थी। देश के लिए अनेक देश हित के फैसले हमने करके दिखाए थे। यूसीसी, सीएए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनावी विषय नहीं है, ये कमिटमेंट का विषय है। हमने मात्र इनको मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, हमारे लीडर्स मात्र इसको अपने मंचों पे नहीं कह रहे हैं, ये हम करके दिखाने वाले हैं। जैसे हमने पहले डेवलप करके दिखाया ऐसा ही ये होगा। ये बात विपक्ष भी जानता है, पर दर्द तो उनको हो रहा है, मिर्ची तो उनको लग रही है जिनको एक वोट बैंक को खुश करना है, और वो उनके बीच में जाकर के कहते हैं अगर गलती से जीत गए तो यूसीसी को रोकना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इस देश के अंदर देश का कोई भी नागरिक, उसके लिए एक समान नागरिक संहिता हो, उसके लिए एक सबके द्वारा सोचा हुआ एक अच्छा विश्लेषण किया हुआ एक अच्छा कानून हो, यह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। सीएए हमने लागू करके दिखाया, नोटिफाई करके दिखाया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के देश भर में मंथन, एक अच्छी कमेटी ही नहीं, देश भर से विचार विमर्श, देश भर का फीडबैक लेकर के उसको लागू करना है, हमारे कमिटमेंट का विषय है। सुचारिता जी, 4 जून का परिणाम अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी की पुनः तीसरी बार पूर्ण बहुमत की 400 पार की सरकार बनेगी तो यह देश ऐसे बड़े फैसलों को देखेगा जो देश में भारत की जो ग्लोबल इमेज है, उसको विश्व बंधु की जो एक इमेज है, भारत को उस स्थान पर ले जाने का जो एक रास्ता है वो हम सबके सामने होगा। ये उसी सबका एक रास्ता खोलने का और उसी रास्ते पे चलने का एक काम है। आप ये कह रहे हैं कि आपने तैयारी पूरी कर ली है। मैं एक बार आशुतोष जी के पास जा रही हूं। आशुतोष जी, जरा बता दीजिए, वहां तो फाइलें तैयार हो गई, वहां ऐसा लग रहा है कार्यकाल क्या 4 जून को अनाउंसमेंट होगा, सरकार बनेगी तो फाइलों पर एग्जीक्यूशन के लिए हस्ताक्षर भी हो जाएंगे, इस तरह की तैयारी है। दूसरी तरफ आपके खेमे में क्या तैयारी? देखिए, मुझे लगता है कि अति आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की रणभेरी में, लेकिन पहले चरण के बाद ही जनता ने इनको साफ साफ बता दिया कि ये चुनाव आप नहीं हम लड़ने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से इस देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन और परिवर्तन के लिए दिया है वो सबको पता है। हाँ, ये मानता हूं कि जो चुनाव घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी एक अति आत्मविश्वास के साथ लड़ रही थी, लेकिन जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, इस देश में नौजवान, किसान, इस देश में आधी आबादी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों ने अपना फैसला पहले ही सुन लिया। जिस प्रकार से इस देश में नौजवानों के साथ बेरोजगारी को लेके पिछले 10 साल से एक भद्दा मजाक हर साल 2 करोड़ की नौकरियों का किया गया, वो अपनी जनता अपने आप शांत बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि उसका मौका जब आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों को झोला उठाने पे वापस भेजेगी, और वो होने लगा है। आपको लगातार हर चरण में दिखता चला जा रहा है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी श्योर शॉट मान रही थी कि हम जीत जाएंगे, उसकी स्थिति ये है कि वहां पर भी कांटे की लड़ाई है। आज भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मैं आशुतोष जी इस पर जरा रुकती हूँ एक सेकंड। आपने कहा काशी के में भी लड़ाई है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका फ्रेम थोड़ा फ्रीज हो चुका है, उसको जरा ठीक भी करा लेती हूँ क्योंकि दर्शक सोचेंगे कि एक तस्वीर ऐसी क्यों आ रही है। जरा बता दूं कि उनका फ्रेम थोड़ा फ्रीज हो गया, उसको जरा हम दुरुस्त करा रहे हैं, उनकी आवाज ठीक आ रही है। आशुतोष जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा अभी तो काशी की भी लड़ाई बाकी है। अब वाराणसी को वहां पर बीजेपी और मुझे लगता है कि देश में भी लोग मान रहे हैं कि कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कॉन्टेस्ट है।
अब अजय जी जरा बता दीजिए, क्योंकि वहां पर प्रियंका जी भी रोड शो कर रही थी डिंपल भाभी के साथ, अब वहां एक बड़ा रोड शो हुआ है, क्या बनारस की लड़ाई अभी बाकी है? क्योंकि ये कहना ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए आखिरी चरण से पहले, या वाकई आपको लग रहा है कुछ ऐसा? बीजेपी तो कह रही जमानत भी जब्त होगी इस बार। देखिए, जब चुनाव होता है तो बहुत बहुत बड़े लोग धाराशायी हो जाते हैं और बहुत बहुत छोटे लोग जीत जाते हैं। अपन ने देखा तो चौधरी चरण सिंह को मुजफ्फरनगर से उस वक्त हरा दिया गया था, जो एक छत्र राज्य के राजा थे। तो राजनीति में जनता के मत के आगे किसी का कुछ नहीं पता, ना हिटलर का ध्यान रखा जाता, ना मोदी जी का ध्यान रखा जाता, बराबर की समानता चलती है। देखिए, हम जो गठबंधन का हमारा चुनाव जो देश में हम लड़ रहे हैं 543 सीट पर, ये परिवर्तन का चुनाव है। हम लोगों का मंगलसूत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों की टोटी उखाड़ने की जो बात देश के माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को बेचारी जो महिलाओं को अपमानित कराए मुजरा का नाम लेके, हम मुजरा बचाने वाले उन लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिजली जो काटने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिजली ना काटी जाए, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में कि जो बैंकों में पैसा है वो ये निकाल ले जाएंगे, हम उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जो लड़ रहे हैं वो देश के 145 करोड़ देवतुल्य वोटर के लिए लड़ रहे हैं। हम 22 अरब पतियों के लिए नहीं लड़ रहे, हम अडानी के उस अभी कोल घोटाले का जो मास्टर था उसके लिए नहीं लड़ रहे, हम प्रज्वल रेवन्ना को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम ब्रजभूषण को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे। हम अभी गुजरात के राजकोट में देखिए, एक इनका विधायक बीजेपी का कैसे हंस रहा था। मानवीय संवेदना इतनी बड़ी हुई, 28 बच्चे उस गेमिंग जोन में, पता नहीं लाइसेंस उसको क्यों नहीं दिया। ये देश की सरकार डबल इंजन की थी वहां, हम उसको बचाने के लिए कि ऐसी दुर्घटना देश में ना हो। अब मैं एक मिनट पॉज करिए, एक मिनट। आपने अपनी बातें बताई और मुझे पता है हर राजनीतिक दल चुनाव के समय अपनी ही उपलब्धियां बताता है, दूसरे की खामियां बताता है। आपने वहां गेमिंग जोन की बात कर दी, आपने उसी सांस में दिल्ली की घटना का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि गठबंधन है। अब आपने रोक दिया मुझे, मुझसे आगे जाने ही नहीं दिया। बच्चे तो आपको लग रहा था आप केजरीवाल को जाने जा रहा था, अभी वहीं खड़े करते हैं, वहीं जाने जा रहा था। खड़ा करिए जरा। नहीं, मैं वहीं जाने जा रहा था, आपने रोक दिया मुझे। अच्छा नहीं, बोलिए ना प्लीज। दिल्ली के गेमिंग जोन की घटना हुई, ऐसी घटना सुन तो लीजिए, बीच में हम तो रोकना। ऐसी घटना कहीं भी हो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब दिल्ली के ऊपर एलजीबी बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, छोटे से बड़े चिंटू पिंटू प्रवक्ता बीजेपी के बोलते हैं, और गुजरात के ऊपर वहीं सबकी दही जम जाती है, कोई नहीं बोलता, बस छोटी सी संवेदना। अच्छा, उसकी दूसरी तस्वीर अजय जी, गुजरात में गेमिंग जोन में हुआ, दिल्ली में अस्पताल में हुआ, दिल्ली में गेमिंग जोन में हुआ। सुनो, मौत तो मौत है मैडम, 28 बहुत होती है, पता ही नहीं है, बिल्कुल होती है। एक भी बच्चे को दुर्भाग्य है देश का। वहां गुजरात में भी लापरवाही है या दिल्ली में भी लापरवाही है, दोनों में लापरवाही है। और दूसरी तस्वीर उसकी ये है संजीव जी कि वहां पर लापरवाही है तो वहां मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के गृह मंत्री वहां साइट पर थे। यहाँ केजरीवाल जी हाथ हिला रहे थे और रैली कर रहे थे अपने उम्मीदवारों की, वो दिल्ली में अस्पताल में नहीं गए, उनके पास समय नहीं था वहां जाने का। कौशिक जी, जैसा गुजरात में जो लोगों की मौत हुई उस पे भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री जी को दुख नहीं हुआ क्या? उस मौत से दुख नहीं हुआ? एक लाइन उसके बारे में भी बोल देते ज़्यादा बेहतर होता। और ये जो ऊपर आप हेडिंग चला रही हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही हैं, आगे ये 7वें चरण में सारी कहानी इसी में समाप्त कर लेनी है। जिस देश में एक छोटे से राज्य में 4 चरणों में चुनाव ये सरकार कराती हो, वो कहती है पूरे देश में एक दिन करा देंगे, एक बार में चुनाव करा लेंगे। कमाल की बात कर रही है। जिस देश में कोस भर में पानी और सवा कोस में वाणी बदल जाता हो, उसमें कह रहे हैं कि नहीं, हम सबको एक कानून के छत्र के नीचे ला देंगे हम। ये सारी बातें कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आप 6 चरणों के चुनाव में बुरी तरह से पराजित हो चुके हैं। एक उम्मीद की किरण बची हुई है। अब उस उम्मीद के किरण को बरकरार रखने के लिए या अपने आप को फिर उस चुनाव के मैदान में मजबूत रखने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं। आखिरी कवायद है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की जनता एक बार मूड बना ली तो मूड बना ली है। आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दिल्ली में 7 सीटों से आपको बाहर का रास्ता लोगों ने दिखा दिया है।